इंतजार मत करो, कुछ काम करो। एक साधु की कहानी। एक बार एक गांव में एक साधु रहता था जो भगवान पर बहुत विश्वास रखता था। इस बार वह साधु पेड़ के नीचे बैठा था और भगवान को याद कर रहा था, तो अचानक वहां बाढ़ आ गई। चारों तरफ से पानी पानी। सब लोग अपने अपने आप को बचाने के लिए ऊपर पहाड़ी की तरफ भागने लगे। उनमें से एक आदमी देखा कि इस हालत में था कि साधु जी भगवान की तपस्या कर रहे हैं। उसने सोचा कि ये अपने आप को बचा के ले ही जाएंगे, क्यों नहीं रहे है। वो साधु से बोला, अरे आप कहीं जा क्यों नहीं रहे हो? आप भी उनके साथ ऊपर पहाड़ी की तरफ चलो, नहीं तो डूब जाओगे। साधु बोले, अरे हमें क्या होगा, भगवान की इतनी तपस्या करता हूँ, मुझे कुछ नहीं हो सकता, मुझे भगवान अपने आप बचाएंगे। धीरे धीरे पानी साधु के कमर तक आ गया। अब लोग वहां से नाव लेकर निकलने लगे। उनमें से एक साधु ने कहा, अरे पानी आपके कमर तक आ गया है, आप हमारे साथ चलो। साधु ने कहा, नहीं, भगवान मुझे अपने आप बचाकर ले जाएंगे। नाव वाला भी वहां से निकल गया। कुछ देर बाद पानी इतना बढ़ गया कि साधु के सर तक पानी पहुंच गया और वो लोगों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर से निकलने लगे। हेलीकॉप्टर साधु के पास आया, जो कि आखिरी हेलीकॉप्टर था। साधु के पास नीचे रस्सी फेंकी और बोला कि इसे पकड़ो और ऊपर आ जाओ, नहीं तो आप डूब जाओगे। यह आखिरी हेलीकॉप्टर है और आपके पास से दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा है बचने के लिए। साधु ने कहा, यह रस्सी वापस ऊपर खींच लो और आप चले जाओ। भगवान के ऊपर मुझे पूरा भरोसा है, वह मुझे बचा लेगा। पानी काफी ऊपर आकर पेड़ डूब गया और साधु की भी उसमें डूबने से मौत हो गई। मरने के बाद साधु भगवान के पास गया और बोला, हे भगवान, मैंने पूरी जिंदगी आपकी तपस्या की, मेरा सारा जीवन आपकी आराधना में करने में लगा दिया, फिर इतने भरोसे के साथ इंतजार किया कि तुम मुझे बचाने आओगे, लेकिन वहाँ मेरी डूबकर मौत हो गई और तुमने ऐसा क्यों किया? तुम मुझे बचाने नहीं आए। भगवान बोले, मूर्ख इंसान, एक ही नहीं 3 बार आया था, वो तीनों बार मैं ही था। पहला पैदल, दूसरा नाव के द्वारा और तीसरा हेलीकॉप्टर के द्वारा, लेकिन तुमने मेरा एक भी अवसर पहचाना नहीं। पता नहीं किसका इंतजार कर रहा था। इसी तरह से जिंदगी में हमें ऊपर वाला बहुत से मौके देता रहता है, लेकिन हम सब उस मौके को ठुकरा कर पता नहीं किस चीज का इंतजार कर रहे होते हैं कि अब मरूंगा, तब करूंगा। ऐसी बात पर अड़े रहने से एक वक्त के बाद वो मौका हाथ से निकल जाता है और कुछ नहीं कर पाते हम। तो किसी भी अच्छे समय का इंतजार मत करो, जो भी करना है आज और अभी से ही शुरू कर दो। ऐसे ही शॉर्ट्स मोटिवेशनल स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।